नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से राजस्थान का जो बजट है, यानी जो लेटेस्ट बजट है वो 2025-26 उसके करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक है आज का राजस्थान बजट 2025-26 पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यानी वित्त वर्ष 2025-26 जो अभी आपका बजट पेश किया गया था, यानी 19 फरवरी 2025 को वो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया गया था। तो 25-26 के लिए राजस्थान का बजट विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आपका भजनलाल, दिया कुमारी, वसुंधरा राजे और कलराज मिश्र। सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो वित्त मंत्री है राजस्थान की वो अभी वर्तमान में कौन है? दिया कुमारी ने ये बजट पेश किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बात करें तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एंड डिप्टी सीएम भी है और साथ में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कब पेश किया है? यानी 19 फरवरी 2025 को ये बजट अपना सेकंड नंबर का बजट पेश किया है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका, राजस्थान बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो यह दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा बजट है, यह बात बिल्कुल सत्य है। यानी 2024 और 25 का बजट भी दिया कुमारी ने पेश किया था और जो अभी आपका 25-26 का बजट है वो भी दिया कुमारी ने पेश किया है। तो ये पहला कथन सत्य है। फिर है, इसमें पहली बार हरित बजट यानी ग्रीन बजट को शामिल किया गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी जो वर्ष 2025-26 का आपका बजट है उसमें पहली बार ग्रीन बजट को शामिल किया गया है। बजट में वर्ष 2030 तक राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट या लक्ष्य रखा गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है कि बजट 2025-26 में शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए किस नई योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है? यानी जो शहरों में नई पेयजल स्कीम सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है, जैसे जे में जल जीवन मिशन है, उसी तरीके से एक नई योजना लॉन्च की गई है। उसके बारे में बात करते हैं तो कौन सा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना है, या अमृत जल योजना शहरी है, या मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी है, या शहरी जल सुधार मिशन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, यानी मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन। ठीक है, यानी शहरी मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की गई है यानी बजट 25-26 में। तो बजट में अमृत योजना के साथ ही पेयजल की समस्या से ग्रस्त शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से इसमें कार्य किया जाएगा, जिसमें जो इसका बजट है वो 5,830 करोड़ है। कितना फ्रेंड्स? 5830 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट आगे बात करें, चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन है, यानी बजट में घोषित गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है? ठीक है, महत्वपूर्ण स्कीम है, यानी गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम। ऑप्शन है इसमें 50 करोड़, 100 करोड़, 75 करोड़ और 150 करोड़। जो आपका बजट है 2025 और 26 का, उसमें गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास स्कीम हेतु सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का किया गया है? 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यह योजना प्रदेश के 35 सबसे पिछड़े ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए शुरू की गई है। यानी जो स्कीम है वो प्रदेश के सबसे 35 जो पिछड़े ब्लॉक्स है उनमें विकास की गति देने हेतु सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। और जो इसका अभी वर्तमान में बजट है वो बजट 75 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। जयपुर मेट्रो के द्वितीय फेज, क्या नाम है, यानी जयपुर मेट्रो के द्वितीय फेज सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर के विस्तार कार्य हेतु लगभग कितना व्यय अनुमानित है? जैसा कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले
जो आपका सेकंड फेज का मेट्रो है, यानी सीतापुरा से लेके विद्याधर नगर के मध्य इसको संचालित किया जाएगा। उसकी डीपीसी अभी केंद्र सरकार द्वारा बनवाई जा रही है, ठीक है। यानी जो जॉइंट वेंचर है भारत सरकार और राजस्थान सरकार का, ये फेज 2 वाला जो मेट्रो का कार्य है वो जॉइंट वेंचर के रूप में होगा। तो इसमें अभी केंद्रीय दल ने दौरा किया है और जल्दी संभावना है कि दीपावली के आसपास यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास जल्दी ही इसको तकनीकी और फाइनेंशियल स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। तो इसमें बजट की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका 5830 करोड़, 9300 करोड़, 12000 करोड़ और 60000 करोड़। तो सी राइट हो जाएगा। यानी जो ये परियोजना है मेट्रो फेज 2 की, जो सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर के मध्य चलेगी, जिसमें लगभग 12000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। कितना होगा? 12000 करोड़ का। तो जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज का कार्य केंद्र सरकार के साथ संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जाएगा, जिस पर लगभग 12000 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जैसा कि बात कर चुके हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आपका, इसमें बता रखा है कि डांग मगरा मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु आवंटित राशि पहले कितनी थी? 50-50 करोड़ थी। तो 50 करोड़ से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए कितना कर दिया गया है, ठीक है। यानी पहले जो पिछला आपका बजट था 24-25 का, उसमें डांग मगरा मेवात एवं ब्रज क्षेत्र के विकास योजनाओं हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ष 50-50 करोड़ रुपया दिया जाता था, ठीक है। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है बजट 2025-26 में? तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे 75 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें बाद में आ गया ये। तो 100 करोड़ यानी 50 करोड़ से सीधा दुगना कर दिया है। पहले इसकी जो फाइनेंशियल इनका सिस्टम था या जो वित्त पोषण था वो 50 करोड़ के 50 करोड़ रुपए का था। अब इसको बढ़ा के डबल कर दिया गया है, यानी डांग मगरा मेवात तिब्बत क्षेत्र के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें 107 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत पीएम सूर्य घर, क्या है योजना का? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाते हुए लाभार्थियों को प्रतिमाह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा बजट 2025-26 में की गई है? ऑप्शन है 100 यूनिट, 125 यूनिट, 150 यूनिट और 200 यूनिट। सी राइट हो जाएगा, एंड 150 यूनिट कर दिया गया है। पहले ये लिमिट 100 यूनिट थी, अब इसको बढ़ाकर 50 ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो ये लिमिट आपकी 150 हो चुकी है। इस योजना के तहत लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाकर दिए जाएंगे और मुफ्त बिजली की सीमा, यानी जो बिजली की सीमा है वो 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट प्रतिमाह कर दी गई है। नेक्स्ट आगे बात करें, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से कितनी राशि के कार्य करवाए जाएंगे? जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, यानी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें लगभग 5830 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। तो डायरेक्ट राशि की बात कर लेते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 5830, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। तो 5830 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, राजस्थान बजट 25-26 के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें 2 स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन से गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका, आगामी वर्ष में 50,000 कृषि कनेक्शन, 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है। यानी जो आगामी वर्ष है 25-26 वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें 50,000 तो कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे और साथ ही 5 लाख घरेलू कनेक्शन भी दिए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट बात की, निजी क्षेत्र के माध्यम से 10 गीगावाट कितना, यानी निजी क्षेत्र के माध्यम से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन आरंभ करने की घोषणा की गई है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1 व 2 स्टेटमेंट। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का अनुमानित जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? ठीक है, ऑप्शन है 5.83 लाख करोड़, 3.50, 19.89 लाख करोड़ और फिर 49.89 लाख करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसमें ऑप्शन बाद में आ गया है 19, जो आप राज्य की वर्तमान में जो जीडीपी है यानी जीएसडीपी है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद है, वो 19.89 लाख करोड़, कितना फ्रेंड्स? 19.89 लाख करोड़ रुपया है। नेक्स्ट आगे बढ़े,
11वां नंबर का क्वेश्चन है आपका कि बजट 25-26, ठीक है। तो बजट 25-26 में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना कौन सी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है? ठीक है, महत्वपूर्ण योजना है। ऑप्शन है आपका 5,000 करोड़, 780 करोड़, 12,500 करोड़, 60,000 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, यानी 12,500 करोड़ रुपया सरकार द्वारा बजट 25-26 में इस मद में दिया गया है, ठीक है। तो वित्त मंत्री ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, जल निकासी, स्वच्छता आदि कार्यों के लिए इस 7 वर्षीय योजना हेतु कितना, यानी 7 वर्षीय योजना है जिसमें 12,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है कि राजस्थान बजट 25-26 के सड़क निर्माण से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें 2 स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है, ठीक है। बात करते हैं, नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है जिनकी कुल लंबाई, यानी इसकी जो कुल लंबाई है 2750 यानी 2,750 किलोमीटर होगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इन्हें सरकार द्वारा इस बजट में नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की है जिसकी कुल लंबाई लगभग 2750 किलोमीटर होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 15-15 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, यानी तो प्रत्येक विधानसभा है, फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी जो नॉन पेचेबल सड़कें हैं उनके मरम्मत हेतु प्रत्येक विधानसभा को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और जबकि रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पे 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? वहाँ पे 15-15 करोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो इस कारण से सेकंड नंबर वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसकी व्याख्या देखें तो बजट में जो बजट था, बजट में 60,000 करोड़ रुपए के व्यय से, यानी जो नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे जिनकी लंबाई होगी 2,750 किलोमीटर। तो उनमें जो अनुमानित लागत है बजट में प्रावधान 60,000 करोड़ रुपए के व्यय से 2750 किमी लंबे नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और जैसा कि पहले बात अभी मैंने बता दिया, प्रत्येक विधानसभा में 15-15 करोड़ की जगह 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है नॉन पेचेबल सड़कों की मरम्मत हेतु। और केवल जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तान के क्षेत्र है, वहाँ पे ये 15-15 करोड़ रुपया होगा, इनको 5 करोड़ ज्यादा दिया गया है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, यानी बजट में की गई घोषणा के अकॉर्डिंग प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों के लिए कौन सा नया कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है इसमें मुख्यमंत्री सीमांत विकास कार्यक्रम, बी है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सी है आपका गुरु गोवलकर सीमा विकास स्कीम, और लास्ट आपका डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, यानी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं आपके, तो वहाँ पे निवास करने वाले परिवारों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट रहने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आगामी वर्ष से आरंभ किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर से इसको आरंभ किया जाएगा। और इस बजट में घोषणा की गई है जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाएगा। कौन कितना प्रावधान रखा जाएगा इसमें? 150 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, यानी बजट 25-26 में घोषित शहरी विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और 2 स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट या कथन इसमें सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो जयपुर शहर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी BRTS, यानी विद्याधर नगर से इसको हटाया जा रहा है। तो BRTS को हटाया जाना प्रस्तावित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट बात करें, जयपुर में स्वर्ण जयंती पार्क, यानी जयपुर में स्वर्ण जयंती पार्क और उदयपुर में रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन जोन, ठीक है, ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। तो इसमें बता रखा है कि जयपुर बजट में जयपुर के ट्रैफिक में सुधार हेतु BRTS को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही जयपुर के स्वर्ण जयंती पार्क, यानी जयपुर का जो स्वर्ण जयंती पार्क है वो विद्याधर नगर में स्थित है, और उदयपुर की रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित करने की घोषणा इस बजट में की गई है। 15वें नंबर की बात करें तो बजट 25-26
25-26 में घोषित घोषित राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ना। औद्योगिक निवेश के साथ साथ व्यापार क्षेत्र का विकास एवं संवर्धन करना यानी राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बजट 25-26 कौन सा बजट है? यानी 25-26 में घोषित पार्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उत्तर बताना है। इसमें बता रखा है टॉय पार्क की स्थापना कोटा में की जाएगी। नेक्स्ट बात करें, सिरेमिक पार्क की स्थापना सोनियाना चित्तौड़गढ़ में की जाएगी। फिर बात करें स्टोन पार्क की स्थापना केवल निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। और स्टोन पार्क की स्थापना यानी जो निम्बाहेड़ा है उसके अलावा बूंदी में भी की जाएगी, यानी जो पार्क है उसकी स्थापना निम्बाहेड़ा के साथ साथ बूंदी में भी की जाएगी। कौन से पार्क की? स्टोन पार्क की घोषणा, स्टोन पार्क की स्थापना बूंदी में की जाएगी। बजट घोषणा के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र में ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी जो शेखावाटी क्षेत्र में जो हवेलियां हैं, ठीक है, तो ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है सरकार द्वारा? ऑप्शन है विरासत संरक्षण योजना, शेखावाटी पर्यटन योजना, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना और लास्ट धरोहर विकास योजना। सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। कौन सी योजना फ्रेंड्स? शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। नेक्स्ट आगे बढ़े। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बजट में रात्रि पर्यटन है नाइट टूरिज्म, कौन सा टूरिज्म है? नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे आपका 50 करोड़, 100 करोड़, 175 करोड़ और 975 करोड़। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 करोड़। कितने का प्रावधान किया गया है? यानी बजट में रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट 2025-26 के में किया गया है। तो बजट में रात्रि पर्यटन हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, भरतपुर में और बीकानेर एवं अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास इसके माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। 18 तक हो गया ना, अब 19 देखते हैं। बजट 25-26 की घोषणा के अकॉर्डिंग लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? पूरे चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के कि जो लोक कलाकार हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, यानी लोक गायकों और संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है इसमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सी राइट हो जाएगा, यानी गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना बीकानेर में की जाएगी। 20वां है, यानी बजट 25-26 बजट 25-26 के पर्यटन विकास से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है आदिवासी बाहुल्य जिलों ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने हेतु 100 करोड़ का व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 50,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। तो पहला कथन इसमें सही है, हवाई मार्ग से जो यात्रा करवाई जाएगी फ्रेंड्स, हवाई जहाज से 6,000 लोगों को करवाई जाएगी और 50,000 लोगों को एसी ट्रेन से की जाएगी, यानी एसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल ये आदिवासी बाहुल्य जिलों में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े। 21 में बता रखा है कि बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितना किया गया है। ऑप्शन आपका 50 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 125 करोड़, फिर 200 करोड़।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी बजट 25-26 में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है प्रदेश को, तो यहाँ पे 125 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करें 22वें नंबर के, तो बजट 25-26 बजट 25-26 में घोषित नई नीतियों एवं कोषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें विचार करना है। तो इसमें बता रखा है कि राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की गई है सरकार द्वारा। बजट में यह बात बिल्कुल सत्य है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाए जाने की घोषणा सरकार द्वारा बजट 25-26 में की गई है। रोजगार नीति के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही है। 23 नंबर की बात करें, तो बजट में की गई घोषणा के अकॉर्डिंग सवाई माधोपुर में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सवाई माधोपुर में बजट घोषणा के अनुसार किसकी स्थापना की जाएगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है इसमें आपका कन्वेंशन हॉल, पेनोरमा, शिल्पग्राम और ट्रेन मार्ट। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी शिल्पग्राम की स्थापना सवाई माधोपुर में की जाएगी। किसकी की जाएगी साथियों, शिल्पग्राम की। तो बजट घोषणा के अकॉर्डिंग सवाई माधोपुर में शिल्पग्राम की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अजमेर में, ठीक है, यानी सवाई माधोपुर में तो शिल्पग्राम की स्थापना होगी, और अजमेर की बात करें तो अजमेर में कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। किसकी की जाएगी, यानी कन्वेंशन सेंटर की स्थापना अजमेर में की जाएगी। कन्वेंशन हॉल की स्थापना अजमेर में की जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़े, 24वां नंबर क्वेश्चन आपका। इसमें बता रखा है कि बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार विश्वकर्मा कौशल संस्थान, कौन सा संस्थान है, विश्वकर्मा कौशल संस्थान, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। सी राइट हो जाएगा, एंड कोटा में इसकी स्थापना की जाएगी। यानी किसकी, विश्वकर्मा कौशल संस्थान की। तो बजट में कोटा में कितनी लागत से 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा कौशल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 25वां नंबर का क्वेश्चन है, बजट 25-26 में घोषित शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उत्तर बताना है। तो इसमें बता रखा है कि मिजेरेवाला श्री गंगानगर में एक सैनिक स्कूल तथा 5 जिलों में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर है 2 नवीन कृषि महाविद्यालय मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा में और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसमें आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आपका राइट है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। तो इसमें बता रखा है कि बजट में मिजेरेवाला श्री गंगानगर में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। किसकी की जाएगी, सैनिक स्कूल की स्थापना होगी। अलवर है आपका, उसके अलावा बीकानेर है, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 2 नए कृषि महाविद्यालय मांडलगढ़ भीलवाड़ा में खोला जाएगा और एक कृषि विद्यालय आपका गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में खोले जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 26वें नंबर का क्वेश्चन आपका, यानी बजट घोषणा के अनुसार, किसके अनुसार, बजट घोषणा के अकॉर्डिंग उदयपुर में निम्नलिखित में से कौन सी खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। ऑप्शन है इसमें आपका बैडमिंटन अकादमी, फिर है लेक्रोस अकादमी, फिर है शूटिंग रेंज, फिर है पैरा स्पोर्ट्स हेतु स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बी राइट हो जाएगा, यानी बजट घोषणा के अकॉर्डिंग उदयपुर में लेक्रोस अकादमी, कौन सी अकादमी है फ्रेंड्स, लेक्रोस अकेडमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसकी परिभाषा देखें या व्याख्या देखें तो बजट में की गई घोषणा के अनुसार उदयपुर में लेक्रोस अकादमी की स्थापना होगी। ठीक है, और बैडमिंटन अकादमी की बात करें तो बैडमिंटन अकादमी आपकी जयपुर में स्थापित होगी। और पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उदयपुर संभाग मुख्यालय पर पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। 27 नंबर का क्वेश्चन है,
बजट में चिकित्सालय मैंने बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कौन सी योजना है? माँ योजना। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि आमजन को निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष गठित करने की घोषणा की गई है। ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट बात करें तो माँ योजना में इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, बात बिल्कुल सत्य है, यानी बाहरी व्यक्ति भी इसमें इलाज करा सकता है, ठीक है। और जो राजस्थान का व्यक्ति है, तो राजस्थान का व्यक्ति जो ये टाइप होगा तो उसी राज्य में राजस्थान का व्यक्ति भी इलाज करवा सकता है। तो माँ योजना में इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों इसमें सही है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा क्या है? विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव की रोकथाम हेतु युवा साथी केंद्र, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, युवा साथी केंद्र किन शहरों में स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है? यानी जो स्टूडेंट तैयारी करता है, ठीक है, तो उसको प्रेशर आता है, तनाव आता है, तनाव आने से कई बार स्टूडेंट स्ट्रेस में आके आत्महत्या या सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादातर मामले कोटा जिले में मिले हैं। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो IIT नीट या JEE के होते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक प्रेशर आता है, बड़ी एग्जाम्स होती है, तो सरकार द्वारा एक पहल की गई है। तो क्या पहल की गई है? तो युवा साथी केंद्र स्थापित करने का प्रावधान बजट में किया गया है। तो कहाँ पे किया जाएगा? तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे आपके कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो छात्रों में तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें, 29 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 25-26 में अल्प आय वर्ग के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु सीमांत कृषकों को देश सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो 1100 है, 1250 है, 1500 है, 1750 है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1250। कितना है? 1250। इसको बढ़ा के कर दिया गया है। जैसा कि इसमें कानून बना दिया गया है सरकार द्वारा, प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से इसमें वृद्धि होगी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 25-26 में घोषित नई योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है। राइट आंसर, तो मान नेत्र वाउचर योजना कौन सी योजना है? महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स है। तो मान नेत्र वाउचर योजना ट्रक बस ड्राइवरों, यानी जो मान नेत्र वाउचर योजना है, यानी बस ट्रक ड्राइवरों को एक चश्मा वितरित किया जाएगा। तो मान नेत्र वाउचर योजना ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि इससे जो अनावश्यक एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, तो उनमें रोकथाम लगेगी। फिर है विमंतु, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण हेतु दादू दयाल घुमंतु, यानी दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। किनके लिए की गई है फ्रेंड्स? ये यानी विमंतु जाति, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय होते हैं, कम्युनिटीज होती है, उनके सशक्तिकरण या वेलफेयर हेतु सरकार द्वारा दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो दोनों बात इसमें सत्य है, दोनों कथन इसमें राइट है। नेक्स्ट आगे बात करें, 31 नंबर का क्वेश्चन है, सरस्वती हाफ वे होम्स क्या स्कीम है? योजना का नाम क्या है? सरस्वती हाफ वे होम्स। सरस्वती हाफ वे होम्स स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसकी डायरेक्ट बात कर लेते हैं आंसर की। तो इसमें बी राइट हो जाएगा, यानी बालिका गृहों की 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी बालिकाओं को सुविधा प्रदान करना। यानी जो बालिका गृह है उनमें अगर कोई बालिकाएं 18 अडल्ट हो जाती है, ठीक है, 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है, तो बालिकाओं को सुविधा प्रदान की जाती है। तो बजट में बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कंप्लीट करने के बाद उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के, कितने के? 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 25-26 कौन सा बजट है? बजट 25-26 में घोषित वित्तीय प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें बता रखा है गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 350 करोड़ रुपए का गिग एंड
अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। यानी जो पहले जो बात करते हैं गिग वर्कर्स कौन होते हैं, जो डिलीवरी वाले बॉयज होते हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या स्विगी है, एंड एक्सेट्रा जो भी डिलीवरी वाले बॉय होते हैं, तो उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो इनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर आगे है पूर्णतः निरोगी होने पर गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी राइट। नेक्स्ट आगे बात करें 33वां नंबर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना के बारे में बात करेंगे। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले चलाई गई थी, फिर केंद्र सरकार ने भी इसको लॉन्च कर दिया है और उसके पश्चात में राजस्थान सरकार ने भी इसको लॉन्च कर दिया है। तो बजट में लखपति दीदी श्रेणी में क्या है? बजट में लखपति दीदी श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कितना 1 लाख तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दर का प्रस्ताव किया गया है। यानी जो लखपति दीदी योजना है उसमें जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आती है, सदस्य आती है, तो उनको 1 लाख पर 1 लाख रुपए का दिया जाता है। यानी अगर वो 1 लाख रुपए का ऋण लेती है तो सरकार द्वारा कितना ब्याज उनसे वसूल किया जाएगा। ऑप्शन है इसमें 1.5%, 4%, 2.5% ब्याज मुक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.5%। कितना? 1.5%, सिर्फ 1.5% उनसे ब्याज वसूल किया जाएगा। तो राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या नाम है? राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के उन्नयन के माध्यम से लखपति दीदी श्रेणी के सदस्यों को दिए जाने वाले 1 लाख तक के ऋण पर 2.5% से घट, पहले जो ब्याज था फ्रेंड्स वो 2.5% था। ठीक है, अब इस बजट से इसको घटा के 1.5% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1.5% किया जाना प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है 34वें नंबर का, बजट 25-26 में घोषित मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट क्या है? मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है 6 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त पोषण देना, फिर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण देना, सी ऑप्शन है किशोरियों में एनीमिया, ठीक है, आयरन की कमी की रोकथाम करना या खून की कमी की रोकथाम करना, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी जो न्यूट्री किट योजना है या न्यूट्री किट सुपोषण योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण देने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया जाता है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। तो स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 5 महीनों के अतिरिक्त पोषण उपलब्ध करवाने हेतु इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा बजट 2025-26 में की गई है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी बजट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी अभी आपका एक क्लास और लगेगी बजट के, यानी बजट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, जो आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इनको हल करवा रहा हूँ। ठीक है, आगामी जैसे आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, वरिष्ठ अध्यापक है, राजस्थान पुलिस है, तो उन एग्जाम में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो 35वें नंबर का क्वेश्चन है, बजट 25-26 में सुशासन एंड गुड गवर्नेंस, सुशासन को इंग्लिश में बोलते हैं गुड गवर्नेंस, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिसमें बता रखा है केंद्र के जन विश्वास अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? केंद्र के जन विश्वास अधिनियम के तर्ज पर लोक विश्वास अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक जन विश्वास अधिनियम चलाया जा रहा है, उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा लोक विश्वास अधिनियम, कौन सा अधिनियम लाया जाएगा? लोक विश्वास अधिनियम एक्ट लाए जाने का प्रस्ताव है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। फिर है जोधपुर में 500 करोड़ के व्यय से, यानी जो जोधपुर जिला है तो जोधपुर में 500 करोड़ के व्यय से डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यानी 500 करोड़ के लागत से जोधपुर में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1 और 2। अब इसमें क्यों लाया जा रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये डाटा सेंटर बनाया जाएगा। बजट में राज्य के अधिनियमों में से गैर आपराधिक प्रावधानों को हटाने के लिए लोक विश्वास अधिनियम लाने का प्रस्ताव है। साथ ही जोधपुर में 500 करोड़ की लागत से एक डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जैसा कि बात कर चुके हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट क्लास में अभी आपका बजट कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड 2025-26 में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार द्वारा की गई है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपकी एक क्लास कंप्लीट हुई है, अभी नेक्स्ट क्लास में आपका बजट कंप्लीट होगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।